चलिए क्लास अकाउंट्स पढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़ कर रहे हैं, और इससे पहले हमने सॉल्वेंसी रेशियो फिनिश कर दिया है। और इसमें अब हम थर्ड हेडिंग पे आ गए हैं। जैसे कि इसमें 4 हेडिंग हमें कंप्लीट करनी है। फ़िलहाल हम थर्ड हेडिंग जो हम करेंगे अभी, इसका नाम है एक्टिविटी रेशियोज़। ये हेडिंग का नाम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम एक्टिविटी रेशियोज़ भी कहते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज़ भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशियोज़ भी कहते हैं, और इसे हम टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं। तो क्लास इसमें हम 4 ये जो रेशियोज़ आप देख पा रहे हैं, इसको हमें कवर करना है वन बाय वन। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एक्टिविटी रेशियोज़ हम क्यों निकालते हैं। तो देखिए, बिजनेस में जो रिसोर्सेज होते हैं, अब वो रिसोर्सेज हम उनका जो यूज़ है, क्या हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये जो बात है ये एक्टिविटी रेशियोज़ आपको बताते हैं। ओके। और कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉफिट बिजनेस में अटेन करना है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट जनरली आप किस में करते हैं? असेट्स में करते हैं। और असेट्स से आपकी कहीं ना कहीं जो सेल है वो जनरेट होगी, बूस्ट होगी, और सेल बूस्ट होने से, सेल इंक्रीज होने से आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर एसेट्स। ओके। और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो वेदर यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली और नॉट, ये भी ये रेशियो आपको बताएगा। और जैसे कि नाम से ही लग रहा है, एफिशिएंसी रेशियोज आप देख पा रहे हैं, और इनको हम परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं, और इनको हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। तो टर्नओवर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितने स्पीडीली आप अपने असेट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके। तो उनको टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने की बात कही गई है। ऑल राइट। तो एक्टिव कितने हैं आप? जैसे एक्टिव से एक्टिविटी वर्ड ये बना है, तो एक्टिवली आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। और जितना ये रेशियो ज़्यादा होता है उतना बेटर फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है। ओके। चलिए, इसमें आप देख पा रहे हैं ये रेशियोज हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो रेशियो हमें कवर करना है उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं ज़रा। हाँ जी क्लास, देख पा रहे हैं आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है मैंने, और ये इसका मेन फार्मूला आप देख पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री। और तो थोड़ा इसका हम एक बार देख लेते हैं, इसको हम क्यों निकालते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला आपके सामने है, देखिए नाम से लग रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे कि आपको पता है स्टॉक को हम इन्वेंट्री कहते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं आप इसमें मान के चले कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री में, स्टॉक में, वो जुडिशियस है कि नहीं। जैसे कि लेवल होते हैं इन्वेंट्री के बिजनेस में, एक होता है मिनिमम लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल। ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं जो आपका लेवल है इन्वेंट्री का वो कितना है। ओके। और आपकी जो स्टॉक है, क्या वो आप सेल कर पा रहे हैं उसको या नहीं। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आप सेल जो है हो पा रही है, नहीं हो पा रही। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो रुपये में कन्वर्ट हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो ये आपको रेशियो ये बताएगा। और हायर रेशियो इज़ कंसिडर्ड बेटर अगर ये रेशियो ज़्यादा आता है। और जैसे कि ये जो रेशियोज़ हैं ये टाइम्स में आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ओके। कि कितनी स्पीडीली आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं एसेट्स को सेल्स में। ऑल राइट। तो जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना बेटर है, बट ज़्यादा रेशियो भी बेटर नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। ओके। चलिए, इसको आप एक बार रीड करेंगे घर में। मैं इसको आगे आपको बताता हूँ फॉर्मूले कैसे इसमें ड्राइव हो रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम COGS भी कहते हैं, इसको हम कॉस्ट भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। बट इसका मेन नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके। और ये है एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले देखते हैं इसके कैसे फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। तो पहले हम COGS की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं COGS के मैंने यहाँ पे दो मेन फार्मूले लिखे हुए हैं। ये फार्मूले बार बार मैं यूज़ करूँगा, आप देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है। यहाँ पे फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स हम कहते हैं, बट इसको बेटर है हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखेंगे। ऑल राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, 11th में आपने सीखा है। तो सेल्स में से अगर आप जीपी लेस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमें चाहिए फॉर्मूले में। सेकंड फार्मूला देखते हैं, ये भी 11th में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये चीज़ें पता है आपको, 11th में आपने सीखा है, और आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो बिल्कुल पता होने चाहिए। जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं हम, राइट। कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके जैसे वेजेस आपका हो सकता है, पावर हो सकता है, आपका कैरेज इनवर्ड हो सकता है, राइट, फ्रेट इन हो सकता है, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ओके। और अगर बात करें एवरेज इन्वेंट्री की, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी होगी क्वेश्चन में, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी होगी, यानी आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड, आप ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास। और इससे इजीली आप जो है जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। थ्योरी जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतनी बता रहा हूँ। ओके, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमें जैसे ITR यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम COGS तो हमें गिवन ही है, तो इसमें हम ये एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूला पुटअप करके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग, ये मैंने आपको बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। ओके, तो ओपनिंग ये 1 लाख है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे आप 1,25,000, डिवाइड कर देंगे कितने से, इसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आ गया 2,25,000 डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। तो ये आपका 1,12,500 आ जाएगा। और इसके बाद हम मेन फार्मूले में पुटअप कर देंगे। मेन फार्मूला आपको पता ही है, जो मेन फार्मूला पे क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री, ये आपका मेन फार्मूला है। तो आप ये आपको दे रखे कितना, 1,12,500, और नहीं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आपको दी हुई है कितनी, 4,50,000। ऑल राइट, और ये आपको दे रखी है 1,12,500। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं इससे कितना आंसर आ रहा है। तो डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आ रहा है आपका, हाँ जी, वो आपका आ रहा है कितना, इट इज़ 4 टाइम्स, 4 टाइम इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, इसको आप एक बार देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें हमें जो फाइंड आउट, अगेन ITR ही फाइंड आउट इसमें करना है। ऑल राइट, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, हमें जैसे कि इसमें हमें COGS निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसका सेकंड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा वाला, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में नेट परचेजेस, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 30,000, पुट कर देंगे, नेट परचेज आपको दिया हुआ है 69,000, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 3,000, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, और आपको इसमें वेजेस भी दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप कितना, 4,500, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं कितना, 9,000। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 97,500। ऑल राइट, इसके बाद हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे आपका इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला पुटअप करके।
फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और बाय में 2। देखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं देख पा रहा हूँ 30,000 है इसमें। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 9,000, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर आ जाएगा आपका 19,500 आ जाएगा। ऑल राइट, अब जो आपका मेन फॉर्मूले पुटअप इसे कर देंगे। मेन फार्मूला आपको पता ही है, जो है लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिलहाल जगह नहीं है इतनी तो मैं इसी में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है आप निकाल ही चुके हैं, कितना 97,500 डिवाइड में कितना 19,500। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 5 टाइम्स, ये पूरा कट रहा है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करना आप, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के कराता हूँ। ओके।